Are you agreeing to a ceasefire deal or not? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा भी मुश्किल में घिरती नजर आ रही हैं। खबर है कि इजराइल की पुलिस ने उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी है। ये जांच पति बेंजामिन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में जुड़े होने के कारण की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पति के मुकदमे में मुख्य गवाह को धमकाने की कोशिश की थी। रविवार को स्टेट अटॉर्नी के तरफ से जारी पत्र में जानकारी दी गई कि सारा नेतन्याहू के खिलाफ आपराधिक जांच चल रही है। इजराइल की विपक्षी नेता नामा लाजमी के नाम ये पत्र लिखा गया था। खास बात यह है कि लाजमी ने ही आरोप लगाए थे कि सारा ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी मुकदमे से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। उन्होंने जानकारी दी कि 26 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी। एक टीवी शो में आरोप लगाए गए थे कि सारा ने पति के खिलाफ मुकदमे के मुख्य गवाह को धमकाने की कोशिश की थी। आरोप यह भी था कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल, उनके सहयोगी और अन्य लोगों को विरोध प्रदर्शन के जरिए भी परेशान करने की कोशिश की। अटॉर्नी दफ्तर से जानकारी मिली है कि इजराइल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें साइबर विभाग भी मदद कर रहा है। क्या है आरोप नेतन्याहू के खिलाफ? मई 2020 में ये ट्रायल शुरू हुआ था। पहले मामले में नेतन्याहू और उनकी पत्नी पर राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए $2,60,000 से ज्यादा की कीमती चीजें स्वीकार करने के आरोप लगे थे। इनमें महंगी सिगार, जेवर और शराब समेत कई चीजें शामिल हैं। खास बात यह है कि वो इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए मुकदमे का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा में युद्ध विराम और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू पहली बार अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वो अमेरिका रवाना हो गए। ट्रंप द्वारा मुलाकात के लिए आमंत्रित वो पहले विदेशी नेता हैं। वॉशिंगटन में नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप गाजा की स्थिति और द्विपक्षीय संबंधों पर बात करेंगे। Before I sign the presidential proclamation recognizing Israel's sovereignty over the Golan Heights, I'd like to ask Prime Minister Netanyahu to say a few words. Thank you very much. Thank you. अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक इयाल जमीर को नया सेना प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की। गौरतलब है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हुई थी। इसमें ज्यादातर इजरायली सैनिक थे। इस हमले के बाद नेतन्याहू के उन दावों की पोल खुल गई जिसमें वो शेख ही बगाड़ते थे कि उनकी इजाजत के बिना इजराइल में चिड़िया भी उड़ नहीं सकती। इस हमले के बाद विपक्ष नेतन्याहू के खिलाफ आक्रामक हो गया और इस्तीफे की मांग करने लगा।